नमस्कार श्रोताओं, RSVI पेश करता है ग्रामर कैप्सूल ऑफ द डे। फर्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ द डे, नियर अर्थात निकट या पास। मीनिंग, नियर इज़ अ वर्ड दैट सिग्निफाइज क्लोजनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप. It is used to describe proximity, approximation or almost reaching a certain state. अर्थ, निकट एक ऐसा शब्द है जो स्थान, समय या रिश्ते में निकटता का प्रतीक है। इसका उपयोग निकटता, संतृकटन या लगभग एक निश्चित स्थिति तक पहुँचने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द स्टोर इज़ नियर द पार्क. उपयोग, दुकान पार्क के पास है। सेकेंड, कंजंक्शन ऑफ द डे, और अर्थात या। Meaning, the word or serves as a conjunction in English and is used to present alternatives, introduce options or indicate a choice between two or more possibilities. अर्थ, शब्द या अंग्रेजी में एक संयोजन के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग विकल्प प्रस्तुत करने या दो से अधिक संभावनाओं के बीच विकल्प को इंगित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यू कैन पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड. उपयोग, आप नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। थर्ड, इंटरजेक्शन ऑफ द डे, हुर्रे. मीनिंग, हुर्रे is used to express excitement, joy, triumph or celebration. It is typically uttered in moments of happiness or success. अर्थ, हुर्रे का प्रयोग उत्साह, खुशी, विजय या उत्सव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर खुशी या सफलता के क्षणों में बोला जाता है। एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द गेम. उपयोग, हुर्रे हमने खेल जीता. फोर्थ, एडवर्ब ऑफ द डे, इमीडिएटली अर्थात तुरंत. मीनिंग, immediately is an adverb that signifies something happening without delay or instantly. अर्थ, तत्काल एक क्रिया विशेषण है जो बिना किसी देरी या तुरंत घटित होने का संकेत देता है। एग्जाम्पल, प्लीज़ अटेंड टू दिस मैटर इमीडिएटली. उपयोग, कृपया इस मामले पर तुरंत ध्यान दें. फिफ्थ, मॉडल ऑफ द डे, हैव टू अर्थात यह करना है. मीनिंग, हैव टू इज़ अ मॉडल वर्ब फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. अर्थ, करना है एक मॉडल क्रिया वाक्यांश है जिसका उपयोग दायित्व, आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, I have to finish my homework before I can go out. उपयोग, बाहर जाने से पहले मुझे अपना होमवर्क पूरा करना होगा. सिक्स्थ, ग्रामर रूल ऑफ द डे, पंक्चुएशन, प्रॉपर यूज ऑफ कॉमास अर्थात विराम चिन्ह, अल्प विराम का उचित प्रयोग. Commas are used to help readers understand the structure and meaning of sentences. Some common uses of commas include: अल्पविराम का उपयोग पाठकों को वाक्यों की संरचना और अर्थ को समझने में मदद करने के लिए किया जाता है. अल्पविराम के कुछ सामान्य उपयोगों में शामिल है: separating items in a list, I need to buy apples, bananas and oranges. सूची में वस्तुओं को अलग करना, मुझे सेब, केले और संतरे खरीदने हैं. सेटिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लॉजेस, आफ्टर स्कूल आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल. परिचयात्मक वाक्यांश या खंड स्थापित करना, स्कूल के बाद मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है. सेपरेटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस in compound sentences.
She likes to read, but he prefers to watch TV. मिश्रित वाक्यों में स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करना। वह पढ़ना पसंद करती है, लेकिन वह टीवी देखना पसंद करता है। Setting off non-essential information. The book, which was published last year, became a bestseller. अनावश्यक जानकारी को हटाते हुए, यह पुस्तक जो पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी बेस्ट सेलर बन गई। Separating coordinate adjectives. It was a cold, windy day. समन्वय विशेषणों को अलग करना। यह एक ठंडा, तेज़ हवा वाला दिन था। Understanding when to use commas correctly can improve clarity and readability in writing. अल्प विरामों का सही ढंग से उपयोग कब करना है, यह समझने से लेखन में स्पष्टता और पठनीयता में सुधार हो सकता है। 7th, common grammar mistake of the day. Confusing its and it is. अर्थात व्याकरण संबंधी गलतियाँ, भ्रमित करने वाला यह और इसका। Its is a possessive pronoun indicating that something belongs to or is associated with something previously mentioned. Example, the dog wagged its tail. Its यानी इसका एक अधिकारवाचक सर्वनाम है जो दर्शाता है कि कोई चीज़ पहले बताई गई किसी चीज़ से संबंधित है या उससे जुड़ी है। उदाहरण, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। It is a contraction of it is or it has. Example, it is raining outside. यह है या यह है का संकुचन है। उदाहरण, बाहर बारिश हो रही है। Mixing up these two can lead to confusion in your writing. So it is important to use them correctly. इन दोनों को मिलाने से आपके लेखन में भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए इनका सही ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आशा है आपको हमारा यह सेगमेंट पसंद आया हो। धन्यवाद।